हम भारतीय एक साथ हो गए, हमने एक साथ मिलकर एक यूनिटी को दिखा दिया। ये आतंकवाद को करारा जवाब होगा। अगर हम ऐसी चीजों में बट गए तो वो हमारी छोटी मानसिकता होगी। हम आतंकवाद को प्रमोट करेंगे, हम आतंकवादी का साथ देंगे अगर बटेंगे। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हम लोग एकजुट हैं, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और आतंकवाद के मुताबिक हम लोग बटेंगे तो हम लोग आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। ऐसा काम किया है उन्होंने, नाम पूछा नहीं पूछा, जो किया है वो जघन्य अपराध है, उसकी हम घोर मजम्मत करते हैं, घोर निंदा करते हैं। उन्होंने नाम पूछा हो या नहीं पूछा हो, सवाल ये नहीं है। एक इंसान की जान, इंसानियत का कत्ल हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ है। वो लोग कोई मजहब को बिलोंग नहीं कर सकते। ये दुखद खबर है और हमारी पूरी तरह संवेदनाएं हमारे उन भाई बहनों के परिवार के साथ में है और हम कड़ी मजम्मत करते हैं जो ये वहाँ जिस तरह से हमारे देश के अंदर ही कश्मीर में जिस तरह से एक आतंकवादी हमला हुआ है, उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और ये डिमांड करते हैं जो ऐसे आतंकवादी हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, बख्शना नहीं चाहिए। ये हमारा स्टैंड है और बहुत दुखद खबर है। और इसी के साथ तमाम हमारे भारतीयों के साथ भी हम सब एक साथ उन परिवारों के दुख में साथ खड़े होना है। और कुछ नफरत की जो बात कुछ लोग जो रूमर्स उड़ा रहे हैं या सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों से भी हम बचना है क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं। कहा जा रहा है ये इस एंगल पे जो हमला हुआ है इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से जोड़ा जा रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि हम ये जो घटना है हम तमाम भारतीय एक समाज की तरह इसको समझना चाहिए, हम एक साथ खड़े होना है। ये हिंदू मुस्लिम देखने वाले लोग या इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने वाले लोग या इस तरह का गलत फायदा उठाकर वो भी एक आतंक है कि हम इसको रंग दें, क्योंकि उनके लिए एक सैयद हुसैन शाह वो भी शहीद हुए। वहां पे हमारे उन भाई और बहन जो जिनके ऊपर हमले हुए हैं, जो लोग वहां पर जिनको मार दिया गया है, उसमें एक मुस्लिम भी है, इसलिए इसको मुस्लिम रंग नहीं देना है। ये जो गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उनसे बचना है, इसकी घोर जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसीलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे भारतवर्ष के अंदर हर जिले स्तर तक उनके साथ संवेदनाएं जताने के लिए कैंडल मार्च और उन परिवारों के साथ हम खड़े होना, और सरकार को जो ये नाकामी है क्योंकि वहाँ 2000 टूरिस्ट और वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी नहीं है, वो भी हमें समझना चाहिए। ये हालांकि हमारा आंतरिक मामला है, हम सरकार को इसके अंदर जिस तरीके से जिन्होंने हमला किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की डिमांड करते हैं और आइंदा इस तरह की चूक न हो उसकी भी हम लोग डिमांड करते हैं। नाम को पूछ के मारा गया है, ये सब अफवाहों का बाजार है। कौन ने क्या कहा है ये गलत थी। हमने तब भी कंडम किया था जब एक ट्रेन के अंदर वो जो मिस्टर सिंह जो पुलिस के अंदर एक जो कर्मचारी था, हवलदार था, व्हाटएवर, जो वो भी जघन्य अपराध था। ये भी जघन्य अपराध है जिन लोगों ने किया है। इसको रंग देने की कोशिश मत करिए, ये हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है और ये किसी एक पर्टिकुलर समाज का या धर्म का मसला नहीं है। ये मसला सरकार को इसको देखना है और सुलझाना है। ये तो काफी आक्रोश में कहा जा रहा है कि फोटो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि पैंट उतार करके भी, कपड़े उतार करके देखे। देखिए, नंबर एक, ये हिंदू आक्रोश में है ऐसा बोलना भी ठीक नहीं। इसमें हिंदू मुस्लिम सब आक्रोश में है। आप उन कश्मीरियों को देखिए, तमाम जो लोग हैं उनको जो शेल्टर देने वाले हैं, उसी वक्त जो उनके साथ खड़े होने वाले हैं, मैं उन्हें कश्मीरी समझ रहा हूँ, लेकिन आपने हिंदू की बात कही इसलिए बोल रहा हूँ, तो तमाम मुस्लिम हैं। और जो लोग आज सड़कों पर आकर उनके लिए उनकी संवेदना, उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, उनके लिए वो लोग एहतजाज कर रहे हैं,
जिनके साथ हुआ है। कश्मीरी कह रहे हैं कि ये नुकसान उनका ही नहीं है, पूरे कश्मीर को नुकसान हुआ है। जो उन्होंने जो ये कृत्य किया है, वो लोग एक गद्दार लोग हैं, वो आतंकवादी लोग हैं। उन्होंने महज लोगों को कत्ल ही नहीं किया है, पूरे कश्मीरियों के साथ गद्दारी की। लश्कर तैयबा के दूसरे दिन आरिफ ने कबूल किया कि इसकी जिम्मेदारी ली है हमला की। कौन इसका जिम्मेदारी ले रहा है नहीं ले रहा है, उस आखिरी अपराधी तक पहुंचना है सरकार। इसको ऐसे ही महज जुमलों में नहीं छोड़ना है। उन्हें जो भी है इसमें अपराध में संलिप्त है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलवामा अटैक से बड़ा हमला माना जा रहा है। देखिए, अभी वो आप जब बोलते हैं पुलवामा, उरी, सब ये राजनीतिकरण हो चुका है। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो राजनीति इसमें ना हो, क्योंकि कहने में तो ये भी कह रहे हैं फिर कोई देश में चुनाव आ रहा है। ये सब चीजों को हम भी उससे बचना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त में जो ये जो जघन्य अपराध हुआ है, उसमें हमारे जो भारतीय जिन लोगों को उन लोगों ने मार दिया है, उनके साथ, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस वक्त में ये कोई भी सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग या फांसीवादी सोच रखने वाले लोग, इसको गलत एंगल नहीं देना है, ये मजहबी रंग नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो इधर उधर नहीं होता, वो जिधर होता है वो एक गद्दार होता है, एक गद्दारी। जिन परिवार के कुछ लोग मारे गए, उनके परिवार के लोग का कहना है वो चश्मदीद गवाह है कि नाम पूछ के मारे गए, उनका आरोप है। आप खबर में देख सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले जिन्होंने ऐसा काम किया है, उन्होंने नाम पूछा नहीं पूछा, जो किया है वो जघन्य अपराध है, उसकी हम घोर मजम्मत करते हैं, घोर निंदा करते हैं। उन्होंने नाम पूछा हो या नहीं पूछा हो, सवाल ये नहीं है। एक इंसान की जान गई है, इंसानियत का कत्ल हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ है। वो लोग कोई मजहब को बिलोंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम मजहब की बात कर रहे हैं, उसकी किताब में लिखा हुआ है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी दुनिया के इंसानों का कत्ल है, इसलिए उनका कोई धर्म नहीं है। आप उसको उस एंगल में आप भी मतलब लीजिए, और जो ले रहे हैं उनको भी मैं कह रहा हूं, वो हम अपने आप के दुश्मन हैं। इस तरह के एंगल को हम लोग अगर लेकर आएंगे, धर्म के एंगल को लेकर आएंगे, देश को इस वक्त एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में अराजकता डे बाय डे फैलाई जा रही है। इसे कहीं रुकना होगा, कहीं रोकना होगा। उसके लिए हमें हमारे भारतवर्ष को, हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र को समझकर एक साथ आकर हर एक मजलूम के साथ खड़ा होना, ये मेरा कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, जिस तरह से पुलवामा अटैक के दौरान किया गया। ये एक ह्यूमैनिटी का इशू है, एक सिक्योरिटी का इशू है। इसमें हम कुछ भी बोलने में, कुछ भी हम इंटरफेयर करने में डिफेंस के अंदर, वो अच्छा नहीं है। वो सिक्योरिटी एंगल है, वो होम देखेगी क्या बेहतर होता है। हम दो ही चीज कहते हैं, एक तो ये घटना नहीं होनी थी जो सिक्योरिटी की वहां पर जरूरत थी, क्योंकि एक आपको मालूम है, आप किसी भी एरिया में, चाहे वो अलग अलग एरियाज के अंदर जो अभी नफरतें फैली हुई हैं, वो मणिपुर हो या जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है या जो कश्मीर है, ये बहुत ही हमारे लिए, हमें मालूम है, सेंसिटिव एरियाज है। ये सेंसिटिव एरियाज के अंदर हमारी जो सिक्योरिटी है उसमें बहुत एहतियात की जरूरत थी। वो फेलियर हुआ है, वो कई मीडिया के अंदर वहां के रिपोर्टर्स ने भी कहा है। इसलिए वो जो सिक्योरिटी फेलियर है वो अब आगे भविष्य में नहीं होना चाहिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा फिर कोई अपराध करने के लिए अपराधी में हिम्मत नहीं होना चाहिए, उस एक्शन की भी जरूरत है। लेकिन कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में फिर भी बार बार हमले हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद जो प्रोटेस्ट में कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी जो हमलावर हैं वो अंदर घुसे थे 20 लोग अलग अलग जगह में, फिर यहाँ पे हमला हो जाता है। आखिर देश सुरक्षित हाथों में, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, क्योंकि ये इस वक्त हमारी संवेदनाएं, जो हमारे इस वक्त देश के अंदर जिन परिवारों ने अपने बेटा, भाई, बहन, बच्चे खोए हैं, इस वक्त
उस डिटेल पर बात करने से बेहतर है अभी हम इसमें बहुत तकलीफ में हैं। देश के अंदर ये क्या सब चल रहा है और ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, इसको क्या गवर्नमेंट का फेल्योर है? फेल्योर नहीं है, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये बातें करने से बेहतर है कि गवर्नमेंट खुद इन चीजों को समझे। कोई भी पॉलिसी या स्ट्रेटेजी बनाने से पहले ये समझना चाहिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हमारा देश है, हम सबको साथ लेके चलना है, हम बटना नहीं है। बटेंगे तो ऐसे आतंकवादी जो है उसका गलत इस्तेमाल, गलत फायदा उठाएंगे। हम लोग हमारे देश को कैसे यूनाइट करें, हम सुधरना है, इतना ही मैं कह सकता हूं। देश में जो नफरत के बयान देकर के जो आपस में बांटा जा रहा है जात पात धर्म में, तो शायद उसी का नतीजा ये। देखिए, इस वक्त जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, और जो सरकार कर रही है, जो सरकार की जो पॉलिसी और स्ट्रेटजी है, वो पक्का देश हित को सामने रखकर नहीं, क्योंकि उनके मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, जो उनकी पार्टी को बिलोंग करने वाले जो आज तो बहुत ऊंचे पद पर वाइस प्रेसिडेंट के चेयर पर बैठे हुए हैं, वो क्या चीजें हैं, मर्यादाएं हमको ध्यान रखनी चाहिए। मैं इसीलिए, क्योंकि ये वक्त वो नहीं है कि इसमें एक राजनीतिक बयान दिया जाए। इस वक्त में मैं यही कहूँगा कि ये जो हमारे देश के जितने भी हमारे भारतवर्ष में इसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में यहाँ की जो हमारे संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो किसी भी कॉन्स्पिरेसी में या किसी भी साजिश में वो कोई भी ऐसी साजिश जो हमें बांटती है, कोई भी ऐसी साजिश जो कल को फसाद फैलाने का काम करती है, वैसे वो भी एक आतंकवाद है। और वो जो ऐसी साजिशें करने वाले होंगे वो भी आतंकवादी ही हैं, उनसे हम बचना है। लेकिन जो खबरें जो आ रही है कि भाई नाम तो कुछ के मारा गया है, तो इस पे आप मतलब क्या कहेंगे? इस पे क्या कह सकता हूँ, क्या कहना है मुझे? जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो नाम पूछकर मार रहे हैं। मैंने आपको बताया, जो ये मजहब के नाम पर आप नफरत फैला रहे हो उसे बंद करिए, जो भी नफरत फैला रहा है। और मैंने दोनों बात कही, कल भी हुआ था गलत था, आज भी हुआ है गलत है। ये नाम पूछकर जो ये लोग फैलाना चाहते हैं, क्यों? आप देखिए मकसद क्या है। यहां पर असहिष्णुता को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि तमाम काम वही हो रहे हैं कि लोग टॉलरेंस से बाहर आके इनटॉलरेंस हो रहे हैं। लेकिन फोटो वायरल हो रही है जिसमें पति जो है उसकी हत्या हो जाती है और पत्नी वहां पर बैठी हुई, इस तरह की फोटो भी वायरल हो रहे हैं। तो क्या नाम पूछा गया था कि पत्नी का कोई और नाम बताई जिसकी वो बच गई, या फिर कलमा पढ़ाया होगा तो पति ने नहीं पढ़ा, पत्नी ने पढ़ लिया? इस तरह के सवाल उठते हैं। ये सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए, और इस तरह का जो ये उसने कलमा पढ़ाया, उसने कलमा नहीं पढ़ा, उसने ये किया, उसने वो नहीं किया, ये वक्त ही नहीं है भाई उस तरह का। हम सब समझना चाहिए ये जो देश में चल रहा है ये बहुत ही घातक है, और जो लोग इसको इस एंगल में ले रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि वो लोग नाम पूछ कर एक धर्म से बिलोंग करके और एक धर्म के हिसाब से काम कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा वो ऐसे लोग किसी धर्म के नहीं हो सकते। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी वही कह रहे हैं। हम कभी भी ना ऐसे लोग जिन्होंने काम किया, हाँ, अगर वो हमारे देश में रहने वाले, क्योंकि कश्मीरी भी हमारे भारतीय हैं, वो आज ये कृत्य करते हैं तो उसको भी कंडम करते हैं। कल जो नाथूराम गोडसे ने किया था उसको भी कंडम किया था। कभी भी एक आतंकवाद को आप किसी धर्म से जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। वो एक अलग मानसिकता होती है, अलगाववाद एक अलग मानसिकता होती है। हमें ये जरूर समझना चाहिए, हमें हर जो समाज और धर्म के लोग उनमें एकजुटता कैसे, जो भी इंडियन है, जो यूनिटी हमारे भारतीयों में होनी चाहिए वो कैसे हो, उस पर जरूर काम करना चाहिए। वरना ये आसपास के पड़ोसी जो अगर आतंकवाद फैला रहे हैं तो हम ही लोग उनको हवा नहीं देना है। इसलिए इनके जवाब वो नहीं हो सकते कि इसको धर्म के रंग से देखा जाए। मैं किसी एक धर्म को रिप्रेजेंट करके बात करूं, आप किसी एक धर्म को रिप्रेजेंट करके बात करें, ये नहीं हो सकता।
धर्म सबका अपना पर्सनल मामला है, मेरा पर्सनल बिलीफ है, मेरे संविधान का एक राइट्स है। लेकिन जब हम एक साथ होते हैं, वी आर इंडियन, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन से बने, हमारा एक एग्रीमेंट है, हम सब एक साथ मिलकर जो भी तकलीफ आएगी एक दूसरे के साथ रहेंगे। हम चाहे पड़ोस का कितना भी बड़ा आतंकवाद फैलाने वाला हो, हम सब मिलकर मुकाबला करें। लेकिन अगर हम ही अपने आप को बांटने लगेंगे तो जो नापाक इरादों के साथ काम करने वाले पड़ोसी हैं उनको हम लोग इसमें जगह देते हैं, वो हमें बंद करना है। हम आपस में बंटने की बात को छोड़कर हम सब उन जिन पर ज्यादती हो गई है, जिन्होंने अपने भाई बहन बेटा बच्चा खोया है, वो मेरा भी भाई था, वो मेरा भी जो है जो बुजुर्ग हैं तो मेरे बड़े भाई भी थे, मेरी बहन भी थी, जो खोया है मैंने, मेरा एक रिलेशन है उनके साथ। एज एन इंडियन हम भाई बहन हैं, हम आपस में भाई बहन हैं। मैंने जो समझना है वो ये सोचना है, मेरे घर में आज एक मौत हुई है, उसका दुख मुझे दिल से होना चाहिए। भारतीय की मौत हुई है, ये एक मौत हिंदू मुस्लिम की मौत नहीं है, हमारे भारतीय की मौत है। हम भारतीय एक साथ हो गए, हमने एक साथ मिलकर एक यूनिटी को दिखा दिया। ये आतंकवाद को करारा जवाब होगा। अगर हम ऐसी चीजों में बढ़ गए तो वो हमारे छोटी मानसिकता हो, हम आतंकवाद को प्रमोट करेंगे, हम आतंकवादी का साथ देने अगर बढ़ेंगे। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हम लोग एकजुट हैं, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और आतंकवाद के मुताबिक हम लोग बटेंगे तो हम लोग आतंकवाद को बढ़ावा देंगे।